नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के हरियाणा पर। मैं आपके साथ मुकेश गोदारा। इस वक्त तस्वीरें हम आपको रानिया थाना से दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि रानिया थाना के अंदर बात करें तो एएसपी जो नए एएसपी आईपीएस हैं फैसल खान, वो और उनके साथ जो थाना प्रभारी है गुरमिंदर सिंह, उन्होंने आज जो रानिया थाना के अंदर के जितनी भी पंचायतें आती हैं उन पंचायतों के सरपंचों को आज थाने में बुला करके उनके साथ नशा के ऊपर रोकथाम लगाने के लिए एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग में एएसपी साहब ने जो यहाँ सरपंच पहुँचे थे उनसे राय जाने की किस प्रकार जो है नशे पर पाबंदी लगाई जा सकती है, किस प्रकार नशे को जो है वो नियंत्रण में किया जा सकता है, और सरपंचों को भी ये हिदायत दी कि आप भी अपने गांव के अंदर जो नशा करते हैं उनकी लिस्ट हम तक पहुंचाइए ताकि हम उन पर कार्रवाई कर सकें, और जो नशा बेचने वाले उन पर कार्रवाई कर सकें, और जो नशा करते हैं उनको भी नशे मुक्ति में भेज करके उनसे नशा छुड़वाने का काम हम करेंगे। इस पूरी मीटिंग को लेकर एएसपी साहब और सरपंच क्या कुछ कहते हैं वो सुनिए जरा। आज रानिया थाने में पहुंचे हो, सभी पंचायतों की मीटिंग ली गई है, क्या कुछ कारण सर मीटिंग दे रही? देखिए, समय समय पे लोगों के साथ बातचीत करते रहते हैं हम। तो आज एसएचओ रानिया और मैं यहाँ पे थे और काफ़ी सारे गाँव के सरपंच और पूर्व सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि आए हुए थे। तो उद्देश्य यही था कि जो नशे की समस्या है इलाके में उसको लेके आश्वस्त किया जाए सभी लोगों को, सरपंचों को, कि कोई भी उनको अगर नशा बेच रहा है या नशा कर रहा है तो उस हिसाब से उस पर कार्रवाई हो सके। फॉर एग्जांपल, किसी को नशा मुक्ति केंद्र में अगर एडमिट कराना है या फिर कोई जैसे मेडिकल नशे की समस्या बताई लोगों ने तो उस पर कार्रवाई करनी है। और कुछ ऐसे अड्डे हैं जहां वो नशा बेचते हैं या नशा करते हैं, ऐसी वो हमें जानकारी दे ताकि हम वहाँ रेड प्लान करके ऐसे लोगों को वहाँ से पकड़ के जो भी उन पर कार्रवाई बनती है वो करें। तो सर किस तरह से नशा तस्करों पर नकेल कसी जाएगी? देखिए, इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक तो ड्रग कंट्रोलर हैं, हमारे ड्रग इंस्पेक्टर की मदद से छापे मारे जाते हैं समय समय पे, उसकी कुछ धाराएं हैं वो होती हैं। उसके अलावा जो एनडीपीएस एक्ट के अंदर पुलिस की तरफ से ही पर्चे हो जाते हैं। उसके अलावा जागरूकता भी है और कहीं ना कहीं एक सामाजिक तौर पे जो प्रेशर बनेगा, जो बात निकल के आई कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि शायद थोड़ा सा सोशल प्रेशर बनेगा, जो नशा बेच रहे हैं तो शायद वो छोड़ दें, तो वो एंगल भी यहाँ एक्सप्लोर किया गया। इन सभी का इस्तेमाल करके हम कोशिश करेंगे। सर क्या लगता है सरपंच पूरी जो पंचायतें हैं वो साथ दे पाएंगी? नहीं, हमें पूरी उम्मीद है। जैसे आज भी काफ़ी जोश देखने को मिला, बहुत सारे सरपंच आए, तो हमें पूरी उम्मीद है। और उन्होंने बड़ा अच्छा लगा उन्होंने जब इस बात को समझा कि सबसे बड़ी बदनामी उन्हीं की है। प्रशासन और पुलिस और बाकी चीज़ें तो बाद में हैं, जो वहाँ रहता है और उनके बच्चे हैं, सबसे पहले तो वो हैं। तो वो इस चीज़ को समझते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस पे वो पूरी मदद करेंगे। सर एक बार जो नशा तस्कर होते हैं उनको पकड़ लिया जाता है, परंतु कुछ देर बाद उनको छुड़वाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति मौके पे आ जाता है, तो उन लोगों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, ये तो अगर कोई भी नशा बेचता है उसको पकड़ा गया है तो किसी के आने से या कहने से उसको नहीं छोड़ा जाएगा। अगर ऐसा कुछ भी किसी को लगता है तो मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि अगर जो भी धाराएं बनती हैं कानून के दायरे में रहते हुए, पुलिस जो भी धाराएं बनती हैं उस हिसाब से पूरी कार्रवाई करेगी। और ऐसे लोगों को मैं यही कहूँगा कि अगर कोई नशा बेचता है तो आप भी उनसे दूरी बनाए रखें और उनको समझाएं, बजाय उनके गलत काम में उनका हिमायती बन के यहाँ खड़े होने से अच्छा है कि उनको समझाया जाए। पंचायतों को क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे इस मुहिम को लेकर? पंचायतों से मेरा यही मैसेज है कि जैसे कुछ दिन पहले भी हम कुछ गांव में गए, बालासर में जैसे गए, तो वहाँ स्पोर्ट्स को लेके बड़ा अच्छा एक लोगों ने इनिशिएटिव लिया हुआ था। यहाँ पे कई सारे स्टेडियम भी हैं और उन्होंने बताया कि जो गरीब बच्चे हैं तो उनके लिए सुविधाएं भी हैं। तो सरपंचों से और जो लोग हैं उनसे यही हमारा है कि आप खेल हैं उसकी तरफ जो युवा हैं उनको बढ़ाएं, और ख़ासकर जो महिलाएं भी हैं, जो बच्चियां भी हैं, उनको भी आप प्रमोट करें ताकि पॉजिटिविटी सी आए इलाके में। जो युवा हैं कुछ ऐसा करें जिसको लेके वो सोच सके कि आगे हम इसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं। सर अक्सर देखा जाता है जो युवा पीढ़ी है नशा करती है, उनकी फैमिली ही उनके नाम सामने लाने से कहीं ना कहीं घबराती है, तो उन पेरेंट्स से क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे, अपील करना चाहोगे? देखिए, कहीं ना कहीं एक ये सामाजिक बुराई के तौर पे नशे को देखा जाता है। तो बहुत सारी हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जो फैमिलीज़ हैं वो खुल के नहीं बताती हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ें लगता है। उनको हो सकता है उनके परिवार में और भी लड़कियां हैं या बच्चे हैं, हो सकता है उनके रिश्ते को लेके उनको आगे हो कि भाई कोई इशू आए या फिर कोई और उनके दिमाग में कोई गलत धारणा हो। तो उन सभी को मैं यही कहूँगा कि देखो, आप बता दोगे तो वो इंसान भी बच जाएगा, आप बताओगे ही नहीं तो फिर वो रहेगा नहीं, तो फिर किस बात का
आप छुपाने का कोई ऑब्जेक्टिव ही पूरा नहीं होगा, तो थोड़ा सा भली हो सकता है, थोड़ा सा लगे उनको कि समाज में थोड़ी बदनामी होगी, पर उनको मैं ये कहूँगा इसमें कोई बदनामी नहीं है। ये तो एक बीमारी है, बीमारी किसी को भी लग सकती है, लेकिन हाँ ये है कि बीमारी का सही टाइम पे इलाज कर दिया जाए तो बेस्ट है। और ऐसे में पेरेंट्स की सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि उनको पता है उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। हम तो घर के बाहर रहते हैं, आस पड़ोसी बाहर रहते हैं। जो पेरेंट्स हैं वो विश्वास करते हुए जो नशा कर रहे हैं ये समझे कि उनका इलाज किया जाएगा, कोई उनके खिलाफ गलत कार्रवाई नहीं की जाएगी। उनको आप बढ़ चढ़ कर बाहर लेके आएँ और उनका इलाज करवाएं। सरकार की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, फ्री में इलाज नशा मुक्ति का हो रहा है। मेरा नाम सिमरजीत है जी, मैं सरपंच प्रतिनिधि हिम्मतपुरा पंचायत हूँ। आज एएसपी सर पहुंचे हैं, मीटिंग दी गई है, क्या कुछ कारण था मीटिंग लेने का? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣੀਆਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਓ। ਏਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅੱਜ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਅਗਾਂਹ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਏਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਿੱਲੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੜ ਤੋਂ। क्या कुछ प्लानिंग की गई है नशेड़ियों को पकड़ने के लिए? ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਰਾਏ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਏ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਟਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਠੋਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਾਂਗੇ। सर जी, मैं गांव खारिया से सरपंच प्रतिनिधि तेज बहादुर। ये जी आज एएसपी साहब ने बहुत अच्छी पहल करी है नशे के खिलाफ। उन्होंने सरपंचों की मीटिंग बुला के उनसे सुझाव मांगे हैं कि नशे को खत्म करने के लिए आप अपने सुझाव दें और सहयोग दें। तो सरपंचों ने सभी ने एएसपी साहब को आश्वासन दिलाया है कि हम इसके खिलाफ आप प्रशासन के साथ खड़े हैं। और सभी सरपंचों ने एक निर्णय भी लिया है कि जो भी गांव में नशा बेचता है उसको हम समझाएंगे, अगर नहीं मानता तो उसके खिलाफ हम पुलिस कार्रवाई करेंगे और जो विक्टिम है उनकी हम सहायता करेंगे नशा छुड़ाने में। जो नशा करता है, नशा छोड़ना चाहता है, पंचायत अपने लेवल पे उसको नशा छुड़ाने में मदद करेगी। और जो नशा बेचता है उसकी हम किसी तरह की जमानत या उसकी पैरवी नहीं करेंगे। ये सारे सरपंचों ने आज हमने ये फैसला लिया है और मैं एएसपी साहब का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी पहल करी। तो क्या लगता है ये जो एक नई पहल की गई है ये रंग ला पाएगी? हाँ, इसके काफी अच्छे परिणाम गांव में सामने आ रहे हैं जी। मेरे गांव में 5-6 लोग नशा छोड़ने के लिए अपनी इच्छा से भर्ती हुए हैं और इन दिनों में नशे पे काफी अंकुश लगा है। अगर ये मुहिम और जोर पकड़ती है तो हमें विश्वास है कि हम सारे मिलकर इस बुराई पर काबू पा सकते हैं। जिस तरह आज मीटिंग ली गई थी, क्या कुछ कहना चाहोगे? तो नशे के खिलाफ मीटिंग ली गई है जी। तो इसमें नशे के प्रति जागरूक करने के लिए सभी सरपंचों को भी इसमें इनवाइट किया गया था भी हम गांव में जागरूक करें। एसएचओ साहब अपनी कोशिश कर रहे हैं, हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं जी गांव में। तो जो भी गांव में कर रहे हैं नशा वो उस पर हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। तो सर सभी गांवों के सरपंच यहाँ पे मौके पे पहुंचे हैं? सभी तो नहीं जी, पर मोस्टली आए हैं जी। कुछ एक चलो काम का टाइम है जी, खेत के भी और ब्याह शादी का भी सीजन है जी। कुछ फिर 50% महिलाएं हैं जी, तो उसमें भी फर्क पड़ता है जी। तो क्या कुछ प्लानिंग की गई है सर नशेड़ियों के ऊपर नकेल कसने के लिए? यही है जी, नशेड़ियों को पहले तो समझाएंगे जी, और नहीं समझेंगे तो जी उन पे फिर कार्रवाई होगी जी।